जीवन की इस अंतहीन भागदौड़ में जब भोर की पहली किरण के साथ हमारी आंख खुलती है तो अक्सर मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। आगे क्या होगा? मेरी मंजिल कहाँ है? क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं या बस यूं ही भीड़ डच का हिस्सा बनकर रह गया हूं? अगर ये सवाल आपको भी परेशान करते हैं तो एक पल के लिए रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए। वर्मा स्टोरीज के आज के इस अध्याय में मैं विवेक आपको उस पवित्र भूमि की ओर ले जाना चाहता हूं जहां आज से हजारों साल पहले मानवता का सबसे महान ज्ञान अवतरित हुआ था। कुरुक्षेत्र का वह विशाल मैदान सिर्फ इतिहास की किसी किताब का एक पुराना पन्ना नहीं है। वह कुरुक्षेत्र आज हमारे और आपके भीतर भी बसा हुआ है। रोज सुबह जब हम बिछौने से उठते हैं तो हमारा सामना हमारी अपनी चिंताओं, अनजाने डरों और अंतहीन जिम्मेदारियों के एक नए कुरुक्षेत्र से होता है। कई बार हम उस योद्धा की तरह महसूस करते हैं जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना चाहता है। रात भर हम इस चिंता में करवटें बदलते हैं कि कल दफ्तर में क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसे संधरेगा, समाज क्या कहेगा और परिवार की उम्मीदें कैसे पूरी होंगी। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन की थी। मोह और भय ने उनके मन को जकते आंच लिया था और उनके हाथ से उनका गांडीव धनुष छूटने लगा था। और ठीक उसी समय, उसी रणभूमि में उन्हें जरूरत थी एक ऐसे मार्गदर्शक की, एक ऐसे सारथी की जो उनके मन के अंधकार को चीरकर ज्ञान का प्रकाश भर सके। वह सारथी और कोई नहीं, स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति को जगाने का जो शाश्वत संदेश दिया, वही श्रीमद् भगवद गीता है। आज हम गीता के उन 30 अनमोल विचारों को अपने हृदय की गहराइयों में उतारेंगे, जिन्हें अगर आप हर सुबह सुने, समझें और अपने आचरण में ढाल लें तो आपके जीवन का हर संशय, हर अंधकार मिट जाएगा। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करें और भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य वाणी को महसूस करें। पहला विचार: परिवर्तन ही इस ब्रह्मांड का सबसे बद्धा और अटल नियम है। कल जो था वह आज नहीं है, आज जो है वह कल नहीं रहेगा। आप जिसे अपना समझकर खोने के डर से रो रहे हैं, वह कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। इसलिए जीवन में आ रहे बदलावों से डरे नहीं, उनका मुस्कुराकर स्वागत करें। दूसरा विचार: कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। रोज सुबह उठकर सिर्फ यह सोचें कि आज मुझे पूरी ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। परिणाम क्या होगा, यह चिंता उस सर्वशक्तिमान पर छोड़ डैच दें। जब इंसान फल की चिंता से मुक्त हो जाता है तो उसका कर्म अपने आप श्रेष्ठ और पवित्र हो जाता है। तीसरा विचार: आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है। जैसे हम पुराने और जीर्ण कपड़े बदलकर नए कपड़े धारण करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ ढाट कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए मृत्यु का या किसी प्रियजन के चले जाने का शोक मत करो। जो शाश्वत है वह कभी नष्ट नहीं होता। चौथा विचार: मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि आपने अपने अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को जीत लिया है तो उससे बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं। लेकिन यदि आपका मन अनियंत्रित है तो वह आपके जीवन को विनाश के गहरे खड्ड में धकेल देगा। हर सुबह अपने मन को शांत करने का संकल्प लें। पांचवां विचार: क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो मनुष्य का तर्क और सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। इसलिए किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने गुस्से की ज्वाला को भड़कने न दें। शांत मन से लिया गया निर्णय ही सदैव उचित होता है। छठा विचार: संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए इस लोक में और परलोक में कोई खुशी नहीं है। जो इंसान हमेशा खुद पर, अपने कर्मों पर और उस ईश्वर की इच्छा पर शक करता है, वह कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्ण विश्वास और अटूट श्रद्धा के साथ अपना हर कदम आगे बढ़ाएं। सातवां विचार: जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। ईश्वर कभी अपनी संतानों का अहित नहीं होने देते।
वर्तमान की जिस कठिनाई पर आप आज रो रहे हैं, वह भविष्य के किसी बहुत बड़े आशीर्वाद की नींव हो सकती है। आठवां विचार, तुम खाली हाथ इस संसार में आए थे और खाली हाथ ही यहां से जाओगे। तुम आज जिस धन, संपत्ति और रुतबे को अपना मानकर अहंकार से भरे हुए हो, वह सब यही मिट्टी में मिल जाएगा। तुमने जो कुछ कमाया है, वह इसी संसार से लिया है, और जो कुछ दिया है, वह यही दिया है। इसलिए धन के प्रति संग्रह का नहीं, बल्कि त्याग और सेवा का भाव रखो। नवम विचार, मनुष्य अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा से निर्मित होता है। जैसा वह खुद पर विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। अगर आप अपने मन में यह मान लेंगे कि आप हार गए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। और अगर आप ठान लेंगे कि आपको हर हाल में विजय प्राप्त करनी है, तो ईश्वर स्वयं आपके सारथी बन जाते हैं। दसवां विचार, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के तीन द्वार हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों विकारों के वश में आ जाता है, उसका पतन और विनाश सुनिश्चित है। अपनी अंतहीन इच्छाओं और लालच को अपने विवेक पर हावी न होने दें। संतोष रूपी धन ही संसार का सबसे बड़ा खजाना है। 11वां विचार, ईश्वर हर एक जीव के हृदय में वास करते हैं। जब आप किसी इंसान, किसी जानवर या प्रकृति के किसी भी अंश का अपमान करते हैं, तो आप सीधे तौर पर उस परमेश्वर का अपमान करते हैं। हर प्राणी के भीतर उस परमात्मा का दर्शन करना ही जीवन की सच्ची और सर्वोच्च भक्ति है। 12वां विचार, सफलता और विफलता में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। जब जीवन में खुशियां आईं, तो अहंकार में अंधे मत हो जाओ, और जब दुख के बादल घिर आएं, तो टूट कर बिखर मत जाओ। हर परिस्थिति में अपने मन का संतुलन बनाए रखना ही जीवन जीने की सच्ची कला है, जिसे समत्व योग कहा गया है। 13वां विचार, कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। आपका कुल, आपकी जाति या आपके पूर्वजों की संपत्ति आपकी असली पहचान नहीं है। आपके द्वारा समाज और दूसरों की भलाई के लिए किए गए निस्वार्थ कर्म ही आपका असली परिचय देते हैं। 14वां विचार, स्वयं पर विजय प्राप्त करना पूरी दुनिया को जीतने से कहीं अधिक बड़ा और कठिन है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से काबू पा लेता है, उसने मानो बिना युद्ध किए ही पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया हो। 15वां विचार, सच्चा ज्ञानी वह है जो विद्या के साथ साथ विनय से भी युक्त हो। जिसे अपने ज्ञान का, अपनी पढ़ाई का अहंकार हो जाए, वह ज्ञानी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मूर्ख है। ज्ञान हमेशा इंसान को विनम्र बनाता है। याद रखिए, जो नदी मीठे पानी से लबालब भरी होती है, वह हमेशा शांत और बिना शोर किए बहती है। 16वां विचार, अपने स्वयं के कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना भी श्रेयस्कर है। दूसरों के रास्ते पर चलकर उनकी नकल करके सुरक्षित रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि अपने धर्म, अपने स्वभाव और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना किया जाए। आपका अपना सत्य ही आपको मुक्ति तक ले जाएगा। 17वां विचार, भय का इस ब्रह्मांड में कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। डर सिर्फ और सिर्फ हमारे मन की एक कोरी कल्पना है, जो भविष्य की अनिश्चितता और हमारे मोह से पैदा होती है। ईश्वर का हाथ मजबूती से थाम लो, तुम्हारा हर एक डर अपने आप धुएं की तरह उड्डीएच जाएगा। 18वां विचार, मनुष्य की इंद्रियां बहुत बलवान हैं, लेकिन इंद्रियों से शक्तिशाली उसका मन है। मन से शक्तिशाली उसकी बुद्धि है, और बुद्धि से भी शक्तिशाली उसकी आत्मा है। जब तुम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनते हो, तो संसार का कोई भी आकर्षण या प्रलोभन तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका नहीं सकता। 19वां विचार, निराशा को अपने आसपास भी फटकने मत दो। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में निराश होकर अपने हथियार डाल चुके थे, तब भगवान ने उन्हें झकझोर कर उठाया था। वह कहते हैं, हे पार्थ, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़िद्धा हो उठो। हार मानकर बैठ जाना वीरों का आचरण नहीं है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर ही सो रही है। 20वां विचार, जो व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा के झूठे अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। जब तक तुम हर चीज पर अपना अधिकार जताते रहोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ देगा। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही परम शांति का मार्ग है। 21वां विचार, कुछ भी न करने से कहीं अधिक उत्तम है कोई न कोई कर्म करते रहना।
खाली बैठा हुआ इंसान हमेशा नकारात्मक दिशा में सोचता है। अपने आप को हमेशा किसी न किसी सकारात्मक और रचनात्मक कर्म में व्यस्त रखो। अकर्मण्यता यानी कुछ न करना ही मृत्यु के समान है। 22वां विचार, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना और दूसरों की गलती को क्षमा कर देना दोनों ही शूरवीरों के आभूषण हैं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसे उस न्यायाधीश रूपी ईश्वर पर छोड़ दिया दो। अपने मन में नफरत का जहर रखकर तुम सामने वाले का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान कर रहे हो। उन्हें क्षमा करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। 23वां विचार, समय इस दुनिया के हर गहरे से गहरे घाव को भर देता है। आज का जो दुख तुम्हें असहनीय लग रहा है वह हमेशा नहीं रहेगा। जैसे घनी काली रात के बाद सुबह का सूरज जरूर निकलता है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना प्रकृति का अटल सत्य है। बस थोड़ा धैर्य रखना सीखो। 24वां विचार, सच्ची भक्ति वह है जो अत्यंत शुद्ध और निश्चल हृदय से की जाए। परमात्मा को आपके सोने चांदी के चढ़ावे या झूठे दिखावे की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे प्रेम और भक्ति से उन्हें एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करते हैं तो वह उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। 25वां विचार, बाहरी दुनिया के सारे सुख बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं। जो भौतिक सुख तुम्हें आज बहुत आनंदित कर रहा है वही कल तुम्हारे दुख और पीड़ा का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन जो भीतर का आध्यात्मिक आनंद है, जो आत्मा की परम शांति है, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। 26वां विचार, हर काम में शुरुआत से ही पूर्णता की तलाश मत करो। कोई भी इंसान या कोई भी कार्य शुरुआत में पूरी तरह से दोष रहित नहीं होता। रास्ते में गलतियां होंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन उन्हीं गलतियों से सीखकर ही तुम धीरे धीरे पूर्णता की ओर कदम बढ़ा सकते हो। 27वां विचार, आत्मसंयम ही मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत है। अपनी जीभ पर, अपने विचारों पर और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना सीखो। जो व्यक्ति खुद को अनुशासित कर लेता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। 28वां विचार, निरंतर ध्यान और कड़े अभ्यास से इस चंचल मन को वश में किया जा सकता है। यह मन हवा की तरह तेज और चंचल घोड़े की तरह बेकाबू है। इसे एक ही दिन में वश में नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर तुम हर रोज सुबह उठकर ध्यान और ईश्वर स्मरण का अभ्यास करोगे तो यह धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। 29वां विचार, ईश्वर कभी किसी भी इंसान का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी अपनी सोच, हमारा अपना व्यवहार और हमारे अपने किए गए कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। तुम किसी और पर दोष नहीं मढ़ सकते क्योंकि तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। और 30वां तथा गीता का सबसे महत्वपूर्ण विचार, मुझे अपने आप को पूरी तरह से सौंप दो। भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तू अपने सारे सांसारिक धर्मों और चिंताओं को छोड़ डटकर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू किसी भी बात का शोक मत कर। दोस्तों, जब आप रोज सुबह उठकर जीवन के इन 30 अमृत वचनों को सुनते हैं या एकांत में बैठकर अपने मन में दोहराते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अद्भुत और अकल्पनीय ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से दुनिया भर की चिंताओं का भारी बोझ अचानक से उतर गया हो। इस दुनिया की अंधी दौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हम यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या की आग में जलते हैं और अपने भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर खौफजदा रहते हैं। लेकिन जब गीता का यह शाश्वत ज्ञान हमारे कानों से होते हुए हमारी आत्मा के भीतर तक पहुंचता है तो हमें यह गहरा एहसास होता है कि असल में हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। यह संसार केवल एक सराय है। हम सभी यहाँ कुछ थोड़े से समय के लिए आए हैं। हमारी और आपकी भूमिकाएं पहले से तय हैं। हमें बस अपना किरदार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना है। किसी ने आपके साथ धोखा किया, तनिक भी परेशान मत होइए। उसका बुरा कर्म उसके साथ है और आपका अच्छा कर्म आपके साथ। आपको अपने काम में, अपने व्यापार में कोई बड़ा नुकसान हुआ, हताश मत होइए। उस ईश्वर ने आपके लिए निश्चित ही कुछ और बहुत बेहतर सोच रखा होगा। गीता हमें कभी भी संसार से भागना या संन्यास लेकर जंगलों में छिपना नहीं सिखाती।
इसके विपरीत गीता हमें इसी संसार में रहकर इसी समाज के बीच एक कमल के फूल की तरह खिलना सिखाती है। जैसे कमल हमेशा कीचडी एच के बीच रहता है, लेकिन उस पर कीचडी एच का एक भी दाग नहीं लगता, बिल्कुल वैसे ही हमें इस दुनिया में रहना है, अपने सारे कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन इसके झूठे मोह और लोभ को खुद पर कभी हावी नहीं होने देना है। आज ही से अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए। हर सुबह जब आपकी आंख खुले तो बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, जिसने आपको जीवन का यह एक और नया खूबसूरत दिन दिया है। फिर एक लंबी और गहरी सांस लेकर पूरी दृढ़ता के साथ खुद से कहिए, आज का यह नया दिन मेरा है। मैं आज कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे मेरी अपनी आत्मा को या किसी दूसरे जीव को कोई ठेस पहुंचे। मैं पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से अपना काम करूंगा और बाकी सब उस ऊपर वाले की मर्जी पर छोड़ डेच दूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने सिर्फ कुछ हफ्तों तक गीता के इन विचारों को अपने सुबह की दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बना लिया, तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएंगे जिनकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आपकी सारी चिंताएं एक गहरी शांति में बदल जाएंगी, आपका हर डर अदम्य साहस में बदल जाएगा और जीवन का सारा भटकाव एक निश्चित और सुंदर लक्ष्य में बदल जाएगा। मैं विवेक हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आप तक वह अनकही कहानियां, वह महान विचार पहुंचा सकूं जो आपके जीवन के संघर्षों में एक नई रोशनी लेकर आए। आज की यह प्रस्तुति सिर्फ चंद शब्दों का एक संग्रह नहीं है, ये एक जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। इस ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में या आपके मित्रों में किसी को आज इस सकारात्मक ऊर्जा की, इन हौसला बढ़ाने वाले शब्दों की जरूरत है, तो उन तक इसे जरूर पहुंचाइएगा। हो सकता है आपका यह एक छोटा सा प्रयास किसी का पूरा जीवन बदल दे। यह जीवन बहुत ही खूबसूरत है, बस इसे देखने का हमारा नजरिया सही होना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता हमें वही सही नजरिया, वही दृष्टि प्रदान करती है। तो चलिए आज के इस नए दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद, एक नए और अटूट विश्वास और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के साथ करते हैं। अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाइए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म पथ की ओर आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण।